तो अभ्यास 6C का हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैंने छोड़ दिया था, तो एक्सिस हमारा इसको क्वेश्चन समझाएगा, जरा समझ के देखिएगा, ठीक है। आज से इसके द्वारा इसको क्वेश्चन को हल करवा देते हैं। चलो सवाल नंबर 7। आदर्श डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मानेंगे डेविड का भार। माना डेविड का भार बराबर x किलोग्राम। डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। किसका भार अधिक है? आदर्श का भार। आदर्श का भार अधिक है 1.3 किलोग्राम। किससे? डेविड से। तो इसलिए आदर्श का भार बराबर, अब आदर्श का भार कितना है? डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। डेविड अधिक है किससे? आदर्श से। तो इसलिए डेविड के भार से आदर्श का भार घटा दिया जाएगा। एक्स किसका है? डेविड का भार। आदर्श का भार कितना है? 1.3 किलोग्राम अधिक है। अधिक ये है किससे? आदर्श से। तो इसलिए x माइनस 1.3। अब एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है कौन? डेविड। इसलिए हमीद का भार बराबर डेविड के भार से हमीद का भार घटा दिया जाएगा 2.1। यह है हमीद का भार, यह है डेविड का भार। डेविड का भार हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक ये है, तो इसलिए x में से 2.1 किलोग्राम घटा देंगे। ये किलोग्राम में है और ये भी। एक मिनट तो पॉइंट पर आप फंसते हो, मुझे मालूम है कहाँ फंस रहे हो। ये माइनस हो गया तो इतना गुना ये बड़ा हो गया, ये बड़ा है, नहीं डर जाओ तुम। ये ऋणात्मक संख्या है, समझ रहे हो? नहीं, जितना माइनस करोगे उतना ये बड़ा हो जाएगा। आप समझ में आई? वही चीज समझा रहे हैं, यहाँ पॉइंट समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे फिर से आते समीकरण ऊपर। आदर्श डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। डेविड का भार कितना है? x। आदर्श का कितना है? x माइनस 1.3 और हमीद का कितना है? 2.1। आदर्श डेविड, आदर्श और हमीद, डेविड आदर्श और हमीद तीनों का कितना है? 44 किलोग्राम। इसलिए तीनों का कुल भार बराबर कितना है? 44 किलोग्राम। अब इन तीनों को समीकरण बनाएंगे। x प्लस x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1। ये आदर्श डेविड और हमीद का भार है। कितना है? तीनों कुल 44 किलोग्राम है। सवाल में ऊपर लिखा है 44 किलोग्राम। अब इनको हल करेंगे। x प्लस x माइनस 1.3 ब्रैकेट खोलने के बाद प्लस x माइनस 2.1 बराबर 44। यहाँ पे x x x, एक x, 2x, 3x, इन तीनों को जोड़ लेंगे। 3x बराबर 44 माइनस 2.1 को और 1.3 को, इन दोनों को जोड़ेंगे। 1.3, 2.1, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3.4, इसको 75 कर देंगे।
3.4। अब इधर आ जाते हैं। उधर लिख दो बेटा, अभी याद है, भूल गए। 3x बराबर 44 माइनस -1.3 ये है और -2.1 ये है। इनको दोनों गेट करके यहाँ लिख दो बेटा, पहले भूल गए हो। माइनस लिख दो इसको, -1.3 माइनस 2.13 माइनस 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 ही रहेगा, जुड़ जाएगा 3.4। एक मिनट इसको खोदो, बताए बारह समझाना। 3x ये हो गया आपका, इसको ऐड कर दिया और इसको हल कर लिया, ये आ गया। इसको कितना आया, 304 आ गया, ये माइनस में बराबर 44। एक मिनट खोना पड़ेगा, इसने मारेगी नहीं। सर बच्चे जानते 3x माइनस 3.4 बराबर 44। अब यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे। 3x बराबर 44, यहाँ पे -3.4 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3.4। 3x बराबर 44 और 3.4 को जोड़ेंगे तो 47.4। अब x बराबर 47.4 बटे ये 3 जो है नीचे आ जाएगा। अब x बराबर, अब 44.4 को 47.4 को 3 से डिवाइड करेंगे इधर, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 अठे 24, 15.8। 15.8 x बराबर 15.8, ये आ गया किसका, माना डेविड का भार x किलोग्राम। तो x किसका है, डेविड का, इसलिए x बराबर 15.8 किलोग्राम, ये है डेविड का भार। अब आदर्श का भार कितना है, x माइनस 1.3 किलोग्राम। तो x बराबर 15.8 है, तो इसी का मान इसमें रखेंगे तब आदर्श का भार आ जाएगा, और यही मान हमीद के भार में रखेंगे तो हमीद का भार आ जाएगा। माना डेविड का भार x किलोग्राम था, x बराबर 15.8 किलोग्राम, ये डेविड का भार है। यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं डेविड का भार बराबर x था, डेविड का भार x बराबर 15.8 आ गया है, 15.8 किलोग्राम, ये डेविड का भार है। अब आदर्श का भार, आदर्श का भार, आदर्श का भार कितना माने थे हम, x माइनस 1.3, x माइनस 1.3, x बराबर कितना आया 15.8, तो 15.8 माइनस 1.3 बराबर, अब 15.8 में से 1.3 घटा देंगे तब आदर्श का भार हमें प्राप्त हो जाएगा। 8 में से 3 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 14.5 किलोग्राम, ये हो गया आदर्श का भार। भार निकालेंगे, हमीद का भार अच्छा, हमारी तेज बोलने का आदत है बराबर x माइनस 2.1, x माइनस 2.1, x बराबर कितना आया था 15.8, तो 15.8 माइनस 2.1, अब 15.8 में से 2.1 घटा देंगे तो हमीद का भार निकल जाएगा। 8 में से 1 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 13.7 बराबर 13.7, ये हो गया हमीद का भार। प्रश्न में क्या था, डेविड का भार, आदर्श का भार और हमीद का भार तीनों का 40 किलोग्राम था। तो जब डेविड का भार ये 15.8 और आदर्श का भार 14.5 और हमीद का भार 13.7, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 40 किलोग्राम आ जाएगा, तीनों का कुल भार। 44 किलोग्राम था। नहीं, बस सही हो गया। बच्चों समझ में आया नहीं आया? आपका इन्होंने बताया डेविड का भार 15.8 किलोग्राम निकला है, तुम्हारा ग्राह कट गया, अब मान भर्ती कर दो बस।
x दशमलव माइनस 1.3, x का मान आपको मालूम है, इसमें से घटा दिया गया। दशमलव संख्या के नीचे संख्या होनी चाहिए, इसको जानते ही हो। इस तरह से आपका आ गया। समझ में नहीं आया है? देखिए बेटा, ये जो हमारा शिष्य है, इस बार इंटर क्लास में फाइनल है इसका इंटर, और IAS बनने का सपना है, लेकिन पढ़ाई बड़ी मेहनत से किया। थोड़ा इंट्रोडक्शन देगा, अभी सुनिएगा आप। आदित्य, थोड़ा अपना परिचय दे दो, और किस स्कूल में कहाँ पढ़ते हो बता दीजिए बच्चों को। मैं वेग प्रताप रावत क्लास 12th A का छात्र हूँ। मैं MLML इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैंने आर्ट साइड विषय लिया है, हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री।